नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। आपका स्वागत है। थैंक यू शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने कल चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता। गुवाहाटी में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन कल भारत को जीत के लिए 522 रन की दरकार। भारतीय निशानेबाजों ने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में 7 स्वर्ण सहित कुल 14 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। और साइकिलिस्ट मीनाक्षी रोहिला ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। कल ढाका में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने चीनी ताइपे को 35-28 से पराजित किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत की बेटियों ने खेल के मैदान में एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरा विश्व कप खिताब अपने नाम करते हुए दुनिया को इस खेल में अपनी ताकत का परिचय दे दिया है। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में दिखी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई और ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जहां भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजय रही और चीनी ताइपे को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में कुल 11 देशों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई गणमान्य व्यक्तियों ने भारत की महिला कबड्डी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीम ने जबरदस्त हिम्मत, कौशल, समर्पण दिखाया है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। पहले क्रिकेट विश्व कप, उसके बाद ब्लाइंड विश्व कप और अब ये तीसरा विश्व कप। 2 महीने के अंदर भारतीय बेटियों ने खेल के मैदान से भारत को लगातार खुशी बनाने के बेहद मौके दिए। बिल्कुल दिए हैं और जाहिर सी बात है कि बेटियां कम नहीं है। ये कुछ साल से सबको पता चल ही गया है और जब से भारत सरकार ने खेल के लिए इतना प्रोत्साहन दिया है, मुझे नहीं लगता कि महिलाएं पीछे रह गई हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है। लेकिन अगर कबड्डी की बात करें, चिंता का विषय है कि ईरान से सिर्फ 2 पॉइंट से जीते हैं सेमीफाइनल का मैच और फिर फाइनल में भी चाइनीज ताइपे ने मुकाबला संघर्ष किया है। काफ़ी टफ मैच रहा भारत के लिए। ये दर्शाता है कि कबड्डी में भी बाकी देश हमारे करीब पहुंच रहे हैं और बहुत कुछ करना होगा भारत को। जी बिल्कुल, क्योंकि चैंपियन टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। चौथा विश्व कप है भारत का, लेकिन जो बाकी दुनिया के देश हैं, जो प्रतिभागी देश हैं, उनकी भी स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और भारत को अब जो एक तरफा मुकाबले हुआ करते थे उसकी बजाय कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ईरान हमारे साथ टक्कर जरूर हमेशा देता आया है, लेकिन अब की बार ईरान को हराकर विश्व कप जीतना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल, क्योंकि अनबीटेबल टीम थी, पूरे टूर्नामेंट में अजय रही और भारत ने और ऋतु नेगी की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। गुवाहाटी में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 549 रन का लक्ष्य दिया है। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 27 रन बना लिए थे। हालांकि भारत को जीत के लिए अब कल अंतिम दिन 522 रन की आवश्यकता है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। दक्षिण अफ्रीका के साथ गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम एक बार फिर दबाव की स्थिति में फंसती नजर आई। टीम ने दूसरी पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक स्कोर बोर्ड में 27 रन जोड़े और दोनों सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 13 और केएल राहुल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि साई सुदर्शन 2 रन और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे पहले आज मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। दूसरी पारी में ट्रिस्टन स्टब्स ने 94 रन और टोनी डी जॉर्जी ने 49 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट हासिल किए। जब कल सुबह मैच के अंतिम दिन भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे तो उनके सामने 522 रन का विशालकाय लक्ष्य होगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि श्रृंखला में पहले से 0-1 से पिछड़ी भारतीय टीम किस मानसिकता के साथ मैच और श्रृंखला को समाप्त करेगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
मैच भी दांव पर है, सीरीज भी दांव पर है और लगातार 4 हार का सिलसिला अपने घरों पे तोड़ना है। इतना विशाल लक्ष्य है, किस तरह का अप्रोच होगा भारतीय टीम का कल? बड़ा मुश्किल काम है भारत के सामने, और जो बॉडी लैंग्वेज आज रहा मैदान में वो बहुत बेहतरीन तो नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज को रन बनाने दिए, कोई प्रयास ही नहीं था कि लक्ष्य को और ज़रूर छोटा रखें। 550 रन बहुत ज़्यादा होते हैं। जीत तो नामुमकिन है और सीरीज तो भारत के हाथ से निकल चुका है, लेकिन अगर ड्रॉ के साथ मैच बचा लेते हैं तो थोड़ी सी इज्जत के साथ ये सीरीज खत्म होगा। बट काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि मार्को जॉनसन जिस तरीके से गेंदबाजी किए थे पहले इनिंग में, शॉर्ट पिच गेंदबाजी की और बहुत सारे विकेट छटकाए, वो अगर दोहरा देते हैं दूसरे इनिंग में भी तो हार का सामना करना पड़ेगा भारत को। ड्रॉ होगा लक्ष्य भारतीय टीम का। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना होगा, क्योंकि पिच में कोई खास जान तो है ही नहीं। लेकिन अगर बहुत ही डिफेंसिव भी चले जाएंगे तो हार निश्चित होगा। दे विल हैव टू प्ले विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। अगर भारतीय टीम की और पूरी पारी की बात की जाए, दोनों मैचों को देखा जाए, चाहे वो ईडन गार्डन के मैदान पे जो मैच हुआ और यहाँ पर भी रहा, वहाँ पे तो हालांकि पिच एक बहुत बड़ा फैक्टर रही, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ बहुत करिश्माई करतब तो पिच ने नहीं दिखाया। लेकिन जहाँ पे कुलदीप यादव 134 गेंदें खेल रहे हैं या वाशिंगटन सुंदर सदने की कोशिश कर रहे हैं और मेहमान टीम एक अनसेटल्ड सिचुएशन में आकर के उनके लिए सब कुछ नया है और 500 का स्कोर बना पाती है, भारतीय बल्लेबाज कहाँ पर चूक रहे हैं? एक फोकस उनका शायद टेस्ट मैच क्रिकेट से थोड़ा सा हट गया है। बहुत चर्चा हो रही है कि आईपीएल में ट्रेडिंग क्या होगा, कौन सी टीम में कौन जाएगा, रिटेंशन के बारे में बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, उसको हटा दिया है। मेरा ये मानना है कि बल्लेबाजों को टेस्ट मैच का अप्रोच लाना होगा। बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलने की आवश्यकता है नहीं। मैच जीत तो नहीं सकते, लेकिन हार से अगर बचना है तो पॉजिटिव क्रिकेट खेलना होगा। माइंडसेट में मुझे प्रॉब्लम नज़र आती है भारतीय टीम में, चाहे वो गेंदबाजी में हो या बल्लेबाजी में हो। ऐसे गेंदबाज जो 20 विकेट नहीं ले पाते फ्लैट ट्रैक्स पर, और ऐसे बल्लेबाज जो रन नहीं बना पाते कोई भी पिच पर, चाहे वो कोलकाता का स्पिन पिच हो या फिर यहाँ का फ्लैट पिच हो, अगर रन नहीं बनाते तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा भारतीय टीम को। जी बिल्कुल, भारतीय टीम मैनेजमेंट को भी एक नए सिरे से टेस्ट टीम के लिए सोचने की शायद ज़रूरत यहाँ से पड़ेगी इस सीरीज के बाद से, और भारतीय टीम भी हर स्तर पे बहुत कुछ सीख लेना चाहेगी। और अब बात करते हैं भारतीय निशानेबाजों की, जिन्होंने टोक्यो में बधिर ओलंपिक में अपने सटीक निशानों के बल पर भारत के निशानेबाजी अभियान का शानदार समापन किया। आज भारतीय निशानेबाजों ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक समेत कुल 19 पदक जीते। भारतीय निशानेबाजों ने 10 दिन की इस प्रतियोगिता में 39 में से 16 पदक भारत के नाम किए। भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज माही संधू रही, जिन्होंने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। उनके बाद अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2 स्वर्ण और 1-1 रजत पदक जीता। तो बात की जाए इन खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन और स्पेशली विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो निशानेबाजी के क्षेत्र में भारत के कुल 20 पदक है, जिसमें से 16 यहाँ से आ रहे हैं। अच्छी बात है। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में भी भारत का प्रदर्शन सही रहा। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी प्रदर्शन सही रहा। निशानेबाजी में तरक्की भारत ने बहुत की है और एक डेप्थ आ चुका है, चाहे वो एबल बॉडीड शूटर्स हो या डेफ ओलंपिक्स हो। यहाँ पे हमारे निशानेबाज हमेशा अच्छा करते आए हैं। और अच्छी बात यह है कि शक्ति ये कहना ज़रूर होगा कि NRAI जो संस्था है वो बहुत मेहनत करती है निशानेबाजी को आगे ले जाने में, एंड उसके ही नतीजे शायद हमारे सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो एथेंस ओलंपिक से जो परंपरा शुरू हुई थी भारतीय निशानेबाजी में, उसको बहुत बखूबी ये खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 के दूसरे दिन आज देश भर के विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने मैदान पर मेडलों के लिए अपनी पूरी जान झोंकी। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मेडल गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की साइकिलिस्ट मीनाक्षी रोहिला ने अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे दिन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी 8 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ कुल 14 पदक जीतकर मेडल टेली में शीर्ष पर है।
अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 3 गोल्ड सहित कुल 7 मेडल के साथ दूसरे पायदान पर है। पंजाब की ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 3 गोल्ड सहित कुल 6 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की साइकिलिस्ट मीनाक्षी रोहिल्ला ने आज आयोजित महिलाओं के इंडिविजुअल टाइम ट्रायल इवेंट में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम राजस्थान 2025 का पहला स्वर्ण पदक जीता। इधर बीकानेर में शिवाजी यूनिवर्सिटी की काजोल सरगर ने महिलाओं के 48 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में सोना जीता और जयपुर में ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की साक्षी पाडेकर ने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण जीता। KIUG 2025 का 5वां एडिशन राजस्थान के 7 शहरों में हो रहा है। इसमें 4,448 एथलीट 23 मेडल खेलों में मुकाबला कर रहे हैं। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो खेलो इंडिया की जो पूरी श्रृंखला है और लगातार इसका विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, इस बार राजस्थान केंद्र है और मेडलों के लिए दाव लगा रहे हैं विश्वविद्यालय के बच्चे। कितना बड़ा मंच इन खिलाड़ियों के लिए और कितना यहाँ से इनको एक्सपोजर मिलने वाला है। ये अच्छी बात है कि चाहे वो तैराक हो या वेट लिफ्टर्स हो या शूटर्स हो जो अभी खेलने लगे हैं, इनको तो पहले से ही काफ़ी टूर्नामेंट मिलते थे, लेकिन साइकिलिंग की स्पर्धा पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। एक और एक्स्ट्रा कंपटीशन हमारे लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल एक्सपोजर से एक स्तर नीचे है और यहाँ का अगर कंपटीशन अच्छा कर जाते हैं तो आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखा सकते हैं। लेकिन ये नाम सारे एस्टैब्लिश नेम्स हैं, चाहे श्री हरि नटराज जिन्होंने आज 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, या मीनाक्षी रोहिल्ला की बात कर लें जो साइकिलिंग में पदक जीती है। दीज आर एस्टैब्लिश नेम्स और भारतीय यूनिवर्सिटीज़ को बहुत कुछ करना होगा अगर विश्व स्तर पर और बेहतर खिलाड़ी यहाँ से उभर कर आएँ और भारत का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल। जिस तरह से हालांकि बदलाव देखा गया है, जो ऑल यूनिवर्सिटी गेम्स होते थे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और उसके लेवल को बढ़ाने की कोशिश की गई है स्तर को, लेकिन हाँ आने वाले समय में उम्मीद है कि ऐसे और भी प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को मंच देते हुए नजर आएंगी। और अब बात करते हैं हॉकी की, जहां मलेशिया के इपो में 31वें सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप प्रतियोगिता में आज बारिश से प्रभावित एक मुकाबले में भारत को बेल्जियम से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए अभिषेक और शिलानंद लाकड़ा ने 1-1 गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से रोमन डुव्यूकोट ने 2 और निकोलस डी कैप्रेस ने 1 गोल किया। इसके पहले भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया था और भारत का अगला मैच कल मलेशिया से होना है। तो भारतीय हॉकी टीम काफ़ी मिला जुला अनुभव रहा है बीते कुछ समय में, और ये प्रतियोगिता कितनी अहम होने जा रही है। सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट हमेशा भारत के लिए इम्पोर्टेंट रहा है। हमारी टीम वहाँ पे अच्छा करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइड आपको बनाना होगा और वही बनाया हॉकी इंडिया ने, और कुछ नए लड़कों को मौका मिलता है ऐसे टूर्नामेंट में खेलने का। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाता है उन्हें, और वो बड़े टूर्नामेंट जैसे एशियन गेम्स हो या वर्ल्ड कप हो या फिर ओलंपिक गेम्स हो, उसकी तैयारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। एक्सपेक्टेड लाइंस पे रिजल्ट है। अब मुझे नहीं लगता कि बेल्जियम जैसी टीम को हराने का चांस था भारत के सामने, बट ये अच्छा एक्सपोजर भारतीय हॉकी टीम के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा खेल भारत के लिए बारिश ने भी बिगाड़ने का यहाँ पे काम किया। जो एक सेट स्टार्ट थी शायद वो भारत नहीं गेन कर पाया यहाँ पे। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई। आज पहले दिन पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स्ड स्पर्धा के क्वालिफायर्स मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं पुरुष और महिला डबल्स के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले भी यहाँ से शुरू हो गए हैं। और अगर प्रमुख खिलाड़ियों की बात की जाए तो आज गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने महिला डबल्स में अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं हरिहरन और MR अर्जुन की जोड़ी ने भी अगले दौर के लिए प्रवेश कर लिया है। और वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुमित नागल ने चीन के मियोइंग झांग को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया पैसिफिक वाइल्ड कार्ड प्लेऑफ के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यहां से उनको अगले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के मुख्य ड्रॉ के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल सकती है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। राजा रमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।